नमस्कार। इस समय इजराइल और लेबनान के बीच हालात बेहद नाजुक और गंभीर बने हुए हैं। इजराइल का लेबनान पर लगातार धुआंधार हमला जारी है और जिस पैटर्न में हमले हो रहे हैं उससे यह आभास होता है कि इजराइल का उद्देश्य लेबनान को गजा की तरह पूरी तरह तबाह कर देना है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना ने लेबनान के त्रिपोली शहर में भी हवाई हमले किए हैं। इजराइल लगातार यह दावा कर रहा है कि उसने हमास और हिजबुल्लाह के कई प्रमुख कमांडरों को मार गिराया है, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर पर हुए हवाई हमले के बाद वहां के लोग अब एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या हमारे देश में कोई भी जगह सुरक्षित है? इन भयावह हमलों की गूंज अब वैश्विक स्तर पर सुनाई दे रही है। ब्रिटेन से लेकर दक्षिण कोरिया तक के 23 देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान से निकालने के लिए व्यावसायिक विमान सेवाओं और विशेष विमानों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इजराइल की लेबनान को दी जा रही चेतावनियां बिल्कुल गजा की तरह लगती हैं। कभी उत्तर की ओर भागने को कहा जाता है तो कभी दक्षिण की ओर। यही पैटर्न लेबनान में भी देखने को मिल रहा है, मानो यह एक सुनियोजित रणनीति हो। आज लेबनान का हर नागरिक बस यही सोच रहा है, क्या हमारे लिए इस युद्ध में कोई सुरक्षित ठिकाना बचा है? इस समय लेबनान की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अस्पताल भी इजरायली हमलों का शिकार हो रहे हैं। घायलों को इलाज तक न मिल सके, इसके लिए अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। बम धमाकों के बाद घायलों की भारी तादाद के बावजूद कई अस्पताल बंद होने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी खुद ही आने से डर रहे हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि जिस तरह गजा में अस्पतालों पर हमले हुए थे, वही हश्र लेबनान के अस्पतालों का भी होगा। दक्षिणी लेबनान के एक अस्पताल के निदेशक ने CNN को बताया है कि उनके अस्पताल पर इजराइल की ओर से हमला हुआ है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद अस्पताल को खाली करना पड़ा। जानकारी के अनुसार दक्षिणी लेबनान में 40 से अधिक अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों पर हमले किए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 28 स्वास्थ्य अधिकारियों की मौत हो चुकी है। इन क्रूर हमलों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर गहरा असंतोष है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल के हमलों को सही से कवर नहीं किया जा रहा है और लेबनान की जनता की त्रासदी और मानवीय संकट को दुनिया के सामने सही से पेश नहीं किया जा रहा है। ट्विटर पर लोग मीडिया आउटलेट्स की हेडलाइंस का विश्लेषण कर रहे हैं और इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग में इजराइल के अत्याचारों को छुपाया जा रहा है। इतिहासकार SL रेड, जो नियमित रूप से न्यूज हेडलाइंस का विश्लेषण करती हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन से यह भी साफ नहीं हो रहा था कि इजराइल ने हमला किया है। संपादकों का काम है सही सूचना देना, सही शब्दों का चयन करना और त्रुटियों को दूर करना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यह मीडिया के उस पक्षपाती रवैये को दिखाता है जो किसी भी संघर्ष में सच्चाई के सामने आने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेबनान के लोग आज इस तबाही में सवाल कर रहे हैं, क्या हमारे घावों पर मरहम लगाने वाला कोई है? क्या हमारी त्रासदी कभी दुनिया के सामने पूरी सच्चाई से आएगी? देखिए, इजराइल की एयर स्ट्राइक से पहले इजराइल शब्द जोड़ना कितना जरूरी है। यही तो मुख्य बात है जो पाठक को यह समझाने में मदद करती है कि यह हमला किसने किया है। एक ट्वीट में लिखा गया है, अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, मगर यह साफ नहीं किया गया कि ये बम और मिसाइलें इजराइल की ओर से आ रही हैं। इन्हीं खबरों को ध्यान से देखिए। यहां व्याकरण का एक खास खेल चल रहा है। वाक्यों में कर्ता यानी जिसने काम किया को ही हटा दिया गया है और क्रिया जो काम हुआ अपने आप हो गई लगती है। इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। मिसाइल जैसे अपने आप चलकर आ गई और अस्पताल पर गिर गई, बम खुद ही घूमता फिरता आया और लेबनान के लोगों पर गिर गया। मगर असल में किसने यह किया, इसका नाम गायब है। बम गिराने वाले को आक्रांता तक नहीं कहा जा रहा। अगर यही वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा जाता तो हेडलाइन में होता,
इजरायली बॉम्बर्स किल्ड डजन्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन लेबनान। इस तरह की सीधी साफी हेडलाइन से पाठक को तुरंत यह पता चल जाता कि हमले के पीछे किसका हाथ है, मगर मौजूदा हेडलाइन से इजराइल गायब है। उदाहरण के लिए बीबीसी की एक दूसरी हेडलाइन देखिए, जिसमें लिखा है ईरान फायर्ड 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट इजराइल। यहां ईरान को सीधा नाम लेकर बताया गया कि उसने क्या किया। इतिहासकार एसएल रेड ने इसी बात को उठाया है कि जब इजराइल पर हमले की बात हो तो सब कुछ स्पष्ट और एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, मगर जब लेबनान के लोगों की त्रासदी की बात आती है तो शब्दों से कर्ता गायब हो जाता है और पूरा संदेश धुंधला हो जाता है। यह व्याकरण की चाल है जिससे सच्चाई छिपाई जाती है। देखिए बीबीसी ने किस तरह अपनी हेडलाइन में बदलाव किया। पहले की हेडलाइन में इजराइल का नाम गायब था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रमुखता से यह जोड़ा कि इजराइल के हमले से एक पिता के नवजात जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि जब इजराइल का नाम लिया जा सकता है तो पहले क्यों नहीं लिया गया। एक नई हेडलाइन में बीबीसी ने लिखा, वेस्ट बैंक में इजरायली एयर स्ट्राइक में 18 लोग मारे गए। जब इजराइल का नाम हेडलाइन में हो सकता है, तब अन्य खबरों में इसे छिपाने का क्या कारण है।